बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन्स, और दोनों एक दूसरे पे रिपल्शन की फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन्स। तो मैं साथ साथ यहाँ पे डाटा भी नोट कर लेता हूँ। एक चार्ज को हम नाम दे लेते हैं Q1 का, दैट इज़ +3 माइक्रोकूलम्स, और इसको हम लिखेंगे 3 × 10⁻⁶ कूलम्स। और जो दूसरा चार्ज है उसे हम कहते हैं Q2, और चार्ज Q2 की वैल्यू है +8 माइक्रोकूलम्स, मीन्स 8 × 10⁻⁶ कूलम्स। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज़ F = 40 न्यूटन्स। अब आगे इस स्टेटमेंट को समझें। इफ़ अ चार्ज ऑफ -5 कूलम्स इज़ एडेड टू ईच ऑफ देम, अगर उन दोनों में हमने -5 कूलम्स का चार्ज ऐड कर दिया, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी, तो तब उनके दरमियान फिर फोर्स क्या होगी, -20 न्यूटन्स, +20, +10 या -10। तो सिंपल है कि हम तुक्का नहीं लगा सकते, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इस सारी सूरत हाल को समझते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले चार्ज Q1 है, Q2 है और फोर्स 40 न्यूटन्स है। तो मैं कूलम्स लॉ से लिख सकता हूँ F = K Q1 Q2 R²। ओके, तो यहाँ से हमें Q1 Q2 और F की वैल्यूज़ मालूम है। तो ये जो फैक्टर है K और R, ये हमें, K तो कांस्टेंट है, R डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। तो हम इस सिचुएशन को इस तरह समझ लेते हैं। सपोज एक ये चार्ज था और उससे फासले पे एक ये चार्ज है, दरमियान में फासला है R। अब R फासले पे जो दो चार्जेस हैं उन्हीं में बाद में -5 कूलम चार्ज ऐड कर दिया गया, फासला चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब पहली सिचुएशन में दूसरी सिचुएशन में डिस्टेंस सेम रहता है। तो हम यहाँ से ये K/R² रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ K/R² = F/Q1 Q2। यहाँ से हमने K/R² अलहदा किया, Q1 Q2 को इस फोर्स के बटे में डिवाइड कर दिया। वैल्यूज पुट करें, 40/Q1 है 3 माइक्रोकूलम्स, Q2 है 8, और इनकी 10 की पावर -6 और -6 ऐड होकर -12। मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा ताकि टाइम कम लगे। तो यहाँ से K/R² फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये 8 को 40 पे डिवाइड करें तो 5/3 × 10⁻12, ये हमें K/R² हासिल हुआ। अब नई सिचुएशन में जब हमने दोनों चार्जेस में -5 कूलम्स ऐड कर दिया, तो मैं कहूँगा नया चार्ज बनेगा Q1 प्राइम = Q1 ऐड कर दिया -5 कूलम्स, मीन्स 3 - 5 माइक्रोकूलम्स, तो ये बनेगा -2 माइक्रोकूलम्स। ये नया चार्ज है Q1 प्राइम। और चार्ज Q2 प्राइम होगा 8 माइक्रोकूलम्स में ऐड किया हमने -5 माइक्रोकूलम्स, तो ये बनेगा 3 माइक्रोकूलम्स। अब इस नई सिचुएशन में जब ये नए चार्ज हैं Q1 प्राइम Q2 प्राइम, अब फोर्स निकालनी है। हम लिख लेते हैं फोर्स होगी F प्राइम K Q1 प्राइम Q2 प्राइम R²। फासला दो चार्जेस में फिक्स रहता है, इसलिए K/R² की वैल्यू वही होगी जो पहले केस में होगी। तो हम नई फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं F प्राइम = तो यहाँ पे मैं इस K/R² की वैल्यू दर्ज करता हूँ जो कि है 5/3 10⁻12। Q1 प्राइम की वैल्यू रखें 2 माइक्रोकूलम्स है तो 10 की पावर -6, और Q2 प्राइम है 3 माइक्रोकूलम्स, 3 10⁻6। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, 5 × 2 10, ये 10 की पावर 12, और ये 10 की पावर -6 -6 -12, तो ये आएगा 10 × 10⁻0।
12 माइनस 12 ज़ीरो होगा, तो ये 10 आ गया। और फोर्स का यूनिट है न्यूटन्स। तो नई फोर्स लग रही होगी, दैट इज़ 10 न्यूटन्स। हेंस हमारे इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके देख लिया कि जो हमारा ऑप्शन है आंसर आ रहा, दैट इज़ थर्ड वन। फोर्स लग रही है 10 न्यूटन्स इस केस में जब हमने दोनों चार्जेस में -5 कूलम चार्ज ऐड कर दिए। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी एमसीक्यू को ध्यान से समझें, समझने के बाद उसको सिचुएशन के मुताबिक सॉल्व करें तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन होगा। इजीली हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं।